अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिजवार सुमानी, इलेक्ट्रिफाइंग कॉमर्स से। हमने एक सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है जहां पे हम स्टूडेंट वीज़ा, स्टडी वीज़ा के हवाले से आपको गाइड करते रहते हैं। और वो गाइड किस लिए करते हैं, हम यूं नहीं कहते कि हम कोई वीज़े बेच रहे हैं या हम आपको कोई इस किस्म का कोई आउट ऑफ द वे जाके कोई अपना फैसिलिटेट करते हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम आपके सामने एक पिक्चर क्लियर करते हैं, थोड़ा सा आपको गाइड करते हैं कि किस तरीके से आप इस काम को कर सकते हैं। आप डिसीजन आपका आसान हो जाता है। फिर है कि आप किसी गलत जगह पे, किसी गलत सोर्सेज में, गलत तरीके से आप किसी पे चीज़ों को ना फंस जाए, क्योंकि इसमें बहुत से आपको एजेंट्स और बहुत से ऐसे लोग जो नाम नेहाद ये काम करते हैं। वो क्या करते हैं कि वो आपसे कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है जी, हम आपका सारा काम करवा देंगे, आप इतने पैसे जो है ना वो हमें दे दें। लेकिन हमने कभी ये चीज़ नहीं की। और अगर हम किसी किसी प्लेटफॉर्म को या किसी चीज़ को आपके सामने रखते भी हैं या प्रमोट भी करते हैं, तो वो इसी हवाले से करते हैं कि वो ब्लैक एंड वाइट में पूरा क्लियर काम करते, कोई उसमें चीज हिडन नहीं होती। और उसमें क्या होता है कि सारे स्टेप्स आपके इन्वॉल्वमेंट के साथ ही पूरे होते हैं, बल्कि काफी चीजें तो आपको खुद से प्रोवाइड करनी होती हैं। आपको खुद वहां पे जाके सबमिट करनी होती है, डॉक्यूमेंट आपने खुद बनवाने होते हैं। फिर यह कि पेमेंट जो है वो वक्तन कहाँ पे करनी है, किस डिपार्टमेंट में करनी है, यूनिवर्सिटी की फी पे करनी है, कुछ करना है, रेजर्वेशंस करनी है, बुकिंग करवानी है, हॉस्टल की आपने बुक करवानी है, वो सारी चीजें आपके अपने हाथों से होती है। आपको केस आपका प्रॉपर बना के दिया जाता है। और आपका सिर्फ होता है कि आपको जो वो डॉक्यूमेंटेशन में उनको सबमिट करना है, कहाँ पे करना है, वो तरीके जो है ना वो आपको अपना उसमें फैसिलिटेशन कह लेंगे, फैसिलिटेशन आपको करवा के देते, गाइड करते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि जिसको कहते हैं ना कि जिसका काम उसी को साजे। अब एक कंसल्टेंसी है कोई, अगर हमारा सपोज ऑफिस है, ब्राइट एम्स के हवाले से मैं बात करूं, तो उन वो एक्सपर्ट्स हैं, वो उनको ऑलरेडी पता है कि कहाँ से क्या चीज़ करनी है, कहाँ पे कौन सी डॉक्यूमेंट चाहिए, किस टाइप का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उसकी अथॉरिटी क्या है, कहाँ से वो आपने अरेंज करना है। फिर है कि आगे इंस्टीट्यूट्स में कहाँ वो आपको गाइड करेंगे कि सपोज आपने बिजनेस स्टडी करनी है, आईटी की करनी है, वो आपको गाइड कर देंगे। फिर आपने खुद से वहाँ पे एडमिशन लेना है, खुद से आपका इंटरव्यू होगा। हर चीज़ आपके सामने पिक्चर क्लियर होगी, उसमें कोई चीज़ हिडन नहीं होगी, कोई चीज़ आउट ऑफ द वे नहीं होगी, कोई चीज़ फेक नहीं होगी। ठीक है। तो ये हमने काफी हद तक आपसे सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है, आपको काफी हद तक हमने चीजों को बताया भी हुआ। माल्टा से हमने स्टार्ट किया था कि माल्टा का स्टडी वीजा है, माल्टा की सिटीजनशिप आपको यूरोप की जो है वो वाया माल्टा, वो हमने थोड़ी सी उसमें आपको अपना गाइडेंस दी थी। फिर उसके अलावा हमने आपको ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीजा, ऑस्ट्रेलिया का विजिट वीजा, ऑस्ट्रेलिया का अपना गार्डियन वीजा, वो उन चीज़ों के बारे में गाइड किया। फिर मलेशिया के स्टडी वीजा के बारे में गाइड किया, मलेशिया के वर्क परमिट के हवाले से गाइड किया, फिर यूके के वीज़ा के हवाले से गाइड किया। तो आज हम आपको मिलवाएंगे उन स्टूडेंट से जिनका भी रिसेंटली अपना यूके का जो स्टडी वीज़ा है वो स्टैंप हुआ है। और उसमें भी उनको ये हुआ था कि उन्होंने वो तकरीबन गिव अप कर चुके थे, कि वो शायद वो नहीं हो पा रहा था। अब वो खुद से अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि कहाँ से उनका जर्नी स्टार्ट हुआ और वो कहाँ तक पहुंचे, और अब जो है वो किस लेवल पे है, और कि किस किस्म का उनको जो सपोर्ट और गाइडेंस मिली है ब्राइट एम्स के हवाले से, वो सारी चीज़ें आपको वो खुद से बताएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, उनसे बात करनी शुरू करते हैं। जी, हम इस टाइम मौजूद हैं उमर खालिद साहब के साथ, जो कि बिजनेस स्टडीज़ के स्टूडेंट हैं। इन्होंने एक जर्नी अपना स्टार्ट किया और इनका बिल्कुल प्रॉपर एम था कि इन्होंने हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना। अब इनसे पूछेंगे कि इनका जर्नी जो है वो किस तरीके से है, कि वो एक जो रूटीन चल रही है पिछले एक डेढ़ साल से, 2 साल से पाकिस्तान में, कि सिर्फ एस्केप चाह रहे हैं लोग, वो किया है, या इनका कोई प्रॉपर एम था, जिसको हम कह सकते हैं कि हम काफी ज्यादा सुनते हैं कि मेरा बचपन से ख्वाब था कि मैं बाहर जाके पढूं आला तालीम हासिल करने के लिए। तो उमर साहब, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम उमर खालिद है। जी, वालेकुम सलाम तो जी। मैं आपको अपनी ब्रीफ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूंगा अपनी अपनी स्टडी की। मैंने मैट्रिक किया हुआ है साइंस में, फिर जी उसके बाद मैंने इंटरमीडिएट भी साइंस में ही किया। फिर ठीक है। देन मैंने कुछ 1-2 महीने का गैप लिया और मैंने सोचा मुझे करना क्या लाइफ में। हम्म। सो एट दैट टाइम आई वाज प्रोबेबली 16 to 17 years ऑफ माई एज। ठीक है। जब मैंने अपने कॉन्शियस में मैंने सोचा कि यार मुझे क्या करना अपनी लाइफ में, तब हम्म। मैंने अपनी अपनी थिंकिंग के हवाले से अब यही प्लान किया कि एज आई वाज अ साइंस स्टूडेंट आई शुड बी हम्म। इन द साइंस फील्ड। ठीक सो है। हुआ ये कि मैं साइंस फील्ड के लिए मैंने अपनी देखी, अपनी रिसर्च स्टार्ट की। तो हम्म। मुझे जो कोर्स सूटेबल लगा वो भी एसोलॉजी लगा, हम्म। अ, जो कि 4 साल का होता है।
So I thought I should enroll in the BS zoology. जी। सो मैंने अपने करीबी मेरे अपने आप को एनरोल किया वहां पे। तो फिर बस फिर जब एक देखिए 2 सेमेस्टर गुजरे थे, हम्म। तो मुझे समझ लग गई थी कि द कोर्स विच आई एम इन टू इज नॉट दैट मच वैल्यूएबल, सो आई हैव टू सही। लुक फॉर एनीथिंग फॉर another thing to हम्म। make my mark, to be in this world, to make my mark. So सही। दूसरे सेमेस्टर में था सर, मैंने सोचा कि यार ये जो मैं कोर्स कर रहा हूँ ये हम्म। इतना कोई वैल्यूएबल नहीं है। अपार्ट फ्रॉम टीचिंग आप इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते पाकिस्तान में। सही। So as I belong to a business family, my father is a businessman along with my brothers. They also own their own business. हम्म। So मैंने उनको रोल मॉडल बनाते हुए यही सोचा, उन्होंने भी यही सजेस्ट किया कि आपको, क्योंकि आप BS साइंस में हो, ये जो अच्छी बात है क्योंकि आपका बैकग्राउंड साइंस है। सो आई थॉट आई शुड कंप्लीट माय BS zoology. सो हम्म। किसी तरह कह लें कि घर के सपोर्ट से अपने अपने खुद को मोटिवेट करते करते मैंने BS zoology कर ली। लेकिन हम्म। फिर उसके बाद ये था कि क्योंकि मैंने आगे बता दिया कि मैं बिजनेस फैमिली से था, तो हम्म। मैंने विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग मैंने यही किया कि मैंने प्लान बना लिया कि मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा। क्योंकि ये नहीं मैं कहूंगा कि एस्केप नहीं है, एस्केप नहीं हम्म। कहूंगा, बिकॉज पाकिस्तान में भी अब रह के आप कुछ ना कुछ तो कर सकते नहीं, हो। इसमें एक एक सो सेकंड, एक सेकंड, मुझे ये मैंने बताइएगा कि सोचा कि इसमें मुझे अब आप उस पॉइंट पे आए हैं कि जो बेसिकली मेरा पहला क्वेश्चन था कि बेसिकली जो आपका जो अपना पर्पस है यहाँ से मूव करने का, वो स्टडी के लिए, नॉलेज लेने के लिए, या सिर्फ जो ये मुल्की हालात चल रहे हैं पिछले 1-2 साल से उसमें, क्योंकि हमारे यहाँ अभी 90% से ज्यादा लोग जो है ना वो सिर्फ फरार चाह रहे हैं, वो सिर्फ एस्केप चाह रहे हैं कि किसी तौर किसी तरीके से वो पढ़ने के बहाने चले जाएं, विजिट के बहाने चले जाएं, स्लिप हो जाए। तो आपका पहले से ये एम था या अभी आपने कोई फैसला किया कि मुझे हायर एजुकेशन के लिए एक पर्पस के लिए जो है वो यहाँ से मूव करना है? सर मैं आपको यही कहूंगा, टू बी ऑनेस्ट मैं आपको यही कहूंगा कि जब मेरी बैचलर्स मेरा जब खत्म हुआ, तो मैंने तो अपने सेकंड थर्ड सेमेस्टर में ही मैंने अपना माइंड बना लिया था। मैं प्रॉपर एक इंस्टीट्यूट से जाके एक प्रॉपर नॉलेज विद थ्योरी को, जब मैं थ्योरी स्टडी करूंगा, उसको लर्न करूंगा। फिर उसको लर्न करने के बाद डेफिनेटली मैंने सोचा था कि मैं अपने यहाँ पाकिस्तान में आके जो मैंने मीन्स के जो एक्सपीरियंस गेन किया होगा, आई वुड डेफिनेटली कम बैक एंड शेयर विद माय फादर, क्योंकि मेरे फादर तो इतने पढ़े लिखे नहीं है बेचारे। ये है कि फिर मैं वहां पे जाके जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया होगा वो मैं अपना इस जो हमारी, जैसे कि हम मेरे वाले साहब सर्जिकल का काम करते हैं, वो सर्जिकल मैन्युफैक्चर करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। सो मैंने जो एक्सपीरियंस वहां पे हासिल जाके करना है, और जो मैंने तब एम किया था कि मैं यहाँ पे करूंगा, तो वो मैं जाके पाकिस्तान में अपनी डिग्री कंप्लीट करके मैं पाकिस्तान में वापस जाके अपने एक्सपीरियंस को अपने वालिद के साथ शेयर करूंगा और अपने काम को आगे लेके चलूंगा। तो ठीक है। मेरा तो अब एम यही था कि मैंने कोई एस्केप रूट चाहिए नहीं समझे। हाँ जी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आपने जो इसमें जो स्टेप्स लिए वो क्या लिए, कि जहां से आपने सोचा कि अब मैंने बाहर मूव करना है, तो उसके लिए जो स्टेप्स लिए वो आपने क्या लिए, वो एक एक करके जो है ना प्रॉपरली, कि मीन्स के जब आपने किया तो आपने कोई अपना वर्कआउट किया उसके ऊपर, कहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिली, कहाँ से आपने इस चीज को अपने को केस फाइनलाइज किया और पुट किया? सर डेफिनेटली मैं तो ये सबसे पहले तो मैं आपको डेफिनेटली गाइड करना चाहूंगा, और बाकी भी जो भाई देख रहे हैं, मैं यही कहूंगा कि जब मेरी बैचलर खत्म हुआ तो सो मुझे जितने भी शाहपुर में कंसल्टेंट्स थे ना, उन्होंने मुझे कहा कि आपका नहीं हो सकता यूके में। सो सही। उसके बाद फिर मेरे एक कजन हैं, वो वजीराबाद से बिलोंग करते हैं ना, तो हम्म। उनके रिलेटिव में से ना किसी ने ना सर एजाज, जो कि ब्राइट एम्स कंसल्टेंसी के जो ऑनर हैं और जो चलाते हैं, जी। उन्होंने ना वो वहां से ना अपना प्रोसेस करवा रहा था। अनफॉर्चुनेटली बेचारे का ना टीबी टेस्ट में प्रोबेबल टीबी निकल आया। सो हम्म। क्योंकि वो रिक्वायरमेंट है यूके की कि आपको सबमिट करवाना होता है यूके अपना पॉजिटिव टीबी टेस्ट में, तो वो जी। बेचारे का नेगेटिव आ गया। तो फिर उसने कहा कि यार मेरा तो हो नहीं सकता, आप अपने कजन को सजेस्ट करो कि यार वो काफी प्रोफेशनल बंदे हैं, आप हम्म। एक दफा बात कर लो। सो मुझे मेरे कजन ने सर एजाज का नंबर दिया, सर एजाज से मेरी बात हुई। हम्म। अनफॉर्चुनेटली वो ऑस्ट्रेलिया थे, लेकिन सर हम्म। ने मुझे इस तरह से गाइड किया, पहली पहली अपेयरेंस में कह लें आप, मेरी हम्म। सर से कॉल पे बात हुई थी।
सर एजाज ने, जो ब्राइट एम्स कंसल्टेंसी के जो ऑनर हैं, जी। उन्होंने इतना बेहतर तरीके से मुझे गाइड किया। उन्होंने मुझे हम्म। कहा, बच्चे देखो तुम्हारा एम क्या है। मैंने अपना एम बताया, मैंने कहा सर मेरा ये एम, मैंने ऐसे करना है। अच्छा, हम्म। आइल्स में क्या स्कोर है? मैं कहा सर मेरे ये स्कोर है। अच्छा, वेट करो। फिर उस सर से मेरी बात हुई, फिर सर ने फिर मैं एक यहाँ पे एक और नाम लेना चाहूंगा जिन्होंने मुझे काफी हेल्प किया। वो हम्म। मैम अक्सा हैं, जो कि हम्म। वो जो कि जो पाकिस्तान को मेन ऑफिस है लाहौर में, उनकी वो जी। हेड है ना। जी तो बिल्कुल। मेरी मैम अक्सर से बात हुई, सर एजाज ने मैम अक्सर से बात करवाई। तो हम्म। फिर मुझे काफी वो भी प्रोफेशनल लगी ना। हम्म। तो मुझे उन्होंने फिर मैंने कहा सर मैंने तो अपना माइंड बना लिया कि मैं अब अपना प्रोसेस आपसे ही करवाऊंगा। तो सर फिर 2-3 दिन बाद स्टिल मुझे अभी तक अपनी डेट याद है। 18 अगस्त को 15 अगस्त को मेरी सर से बात हुई थी। और हम्म। 18 अगस्त को मुझे अभी भी याद है कि मैम ने कहा कि उमर, आपने अपनी ईमेल चेक की? मैं कही मैम, मैंने भी चेक की। आप फटाफट अपनी ईमेल चेक करें, आपको एक मैंने ईमेल किया है। तो उस ईमेल में था अनकंडीशनल ऑफर लेटर, यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर। तो मैं हैरान हो गया, मैं क्या, मुझे तो यहाँ पे उन्होंने कह लें कि सबने कह दिया था कि आपका नहीं हो सकता, आपका नहीं हो सकता, आप यूके जा ही नहीं सकते, आपके बैंड्स हम्म। कम है। सो मैंने जब 2 दिन में मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो मेरे लिए राहें खुल गई हैं कि मैं हम्म। अपनी फर्दर स्टडीज के लिए यूके जा सकता हूँ। और जो सही। मेरा एम है उसको मैं अचीव कर सकता हूँ। सो हम्म। मैम अक्सर ने मुझे वो मुबारकबाद दी कि आपका अनकंडीशनल ऑफर लेटर आ गया। सर हम्म। उसके बाद फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी, जिसका फिर मैं सर एजाज का, मैम अक्सा का बहुत ज्यादा हम्म। शुक्र अदा करूंगा कि उन्होंने मुझे प्रॉपर तरीके से मोटिवेट करते रखा। और हम्म। कि मैं बीच में तो अपनी हिम्मत हार गया हुआ था। मैंने हम्म। अपनी फीस जब मैम ने कहा कि फिर मैं आगे फर्दर था कि आपको 65% ऑफ ना 65% आपने वो करनी है, फीस पे करनी है। तो वो मैंने हम्म। एक एक वीक बाद ही फी पे कर दी। तो फिर उसके बाद फर्दर यूनिवर्सिटी की होती है कि आपने अपना टीबी टेस्ट सबमिट करवाना है। फिर अपनी हम्म। बैंक स्टेटमेंट सबमिट करवानी है, 28 डेज की मेच्योर स्टेटमेंट। फिर ये फिर एसओपी सबमिट करवानी है। तो वो सबमिट करवा दी। फिर उसमें भी मैं सर हेल्प उसमें भी मैं कहूंगा कि टीबी टेस्ट का जो लास्ट डेट थी, वो अब स्टिल हम्म। मुझे याद है, 14 नवंबर को सबमिशन डेट थी ना, 14 नवंबर को। तो सही। हुआ ये कि मुझे यूनिवर्सिटी ने कहा कि आप जल्दी जल्दी मीन्स के ईमेल आई मैम अक्सर, और मैम अक्सर ने मुझे फॉरवर्ड की। वो 10 नवंबर को मुझे ईमेल आई ना। तो मैंने कहा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं सियालकोट से मैं जब लाहौर गया, तो मुझे अपॉइंटमेंट मिली प्रॉब्ली 21 नवंबर की, और 15 नवंबर लास्ट डेट थी। तो मैंने मैम अक्सर से कहा, मैम आप यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करेंगे मुझे थोड़ा सा टाइम दें। अगेन मैं हम्म। मैम अक्सर का शुक्रिया अदा करूंगा। मैम ने ईमेल वगैरह की, और ईमेल करके ना 17 नवंबर तक कर लिया। मैंने कहा ये तो फिर मेरे पास कम देना है, क्योंकि मुझे 21 डेज की मिल रही है। फिर ये था कि फिर सर एजाज ने मुझे कहा कि यार बच्चे देखो, तुमने यूके जाना है तो फिर तुम्हें मेहनत भी करनी पड़ेगी। ये जो, क्योंकि मैं तो हिम्मत हार गया हुआ था। मैंने कहा अब तो लास्ट डेट आ गई 17 नवंबर, तो मुझे कुछ ना हम्म। कुछ तो करना। अब इस तरह अगर ना सबमिट ना करवाई तो यूनिवर्सिटी ने मेरा एडमिशन कैंसिल कर देना कि ये स्टूडेंट हम्म। रियल है ही नहीं है। तो फिर सर ने मुझे मोटिवेट किया, मैं मकसा ने काफी मोटिवेट किया। फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि भाई बच्चे, लाहौर के अलावा मीरपुर में भी है, कराची में भी सेंटर है, आप इस्लामाबाद में भी सेंटर है। आप ऐसा करो कि आप इस्लामाबाद ट्राई करो, सर एजाज ने मुझे कहा। फिर मैंने सर सही। एजाज की बात सुनते हुए मैंने उसी दिन उसी टाइम, मुझे अभी भी दिन वो जुम्मे का दिन था वो, और मैं प्रॉब्लम जुम्मा पेड़ से फारिग होके, तो 1-1:30 बजे का टाइम था। मैंने फोन किया उनको इस्लामाबाद को, और मैंने रिक्वेस्ट की, सर मैंने ऐसे 14 नवंबर को मैंने अपनी सबमिट करवानी है इन एनी केस, नहीं तो मेरा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। उस हम्म। भाई का भी शुक्र अदा करूंगा जिसने मुझे अपॉइंटमेंट दे दी। फिर मैं टीबी टेस्ट के लिए वहां पे गया और मेरी अपॉइंटमेंट हो गई। फिर उसके बाद सर मैं अपनी जर्नी कैरी करते हुए, फिर मैंने अपने डॉक्यूमेंट मैम को करवाए, सबमिट करवाए। फिर उसके बाद जब यूनिवर्सिटी में गए तो काफी कॉम्प्लिकेशन हो गई मेरी ना स्टेटमेंट में। ऑल दो रियल स्टेटमेंट थी, मेरी अपनी हम्म। स्टेटमेंट थी ना। तो मुझे नहीं पता क्या कॉम्प्लिकेशन थी। ऑल दो मेरा जनवरी इनटेक था, बट उस उस पीरियड ऑफ टाइम में सर वो बहुत बहुत डिप्रेसिंग और एंजाइटी वाला पीरियड था मेरे लिए। लेकिन मुझे सर हर 2 दिन बाद 3 दिन बाद कॉल कर रहे हैं, बच्चे कैसे हो, ठीक हो? मैंने कहा मैं सर मैं कहा मैं तो हिम्मत हार गया, मुझे नहीं एक पता, सेकंड, एक सेकंड रुकिएगा मुझे जरा, ये रुकिएगा जरा। मैंने ना एक्चुअली आपको बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं किया। मैं चाह रहा था कि आप पूरी अपनी कंप्लीट जर्नी बताएं, क्योंकि ये बेसिकली जो हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, बेसिकली ये उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो अपना डिसीजन नहीं कर पाते, और जो अगर डिसीजन करते भी हैं तो वो कहीं गलत हाथों में, कहीं गलत जगह पे चले जाते हैं। अब बेसिकली जो बताने का मकसद था, क्योंकि आपके साथ ये सारी चीजें हुई हुई हैं,
अब इसमें जो है ब्राइट एम्स जैसे आपने कहा कि मेरा एम एम एम, आप काफी दफा आपने यूज किया। तो ब्राइट एम्स इसलिए इसका नाम है क्योंकि ये जो जितने भी ब्राइटर जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूथ है, उनके जो ब्राइट एम्स है उन्हीं को फैसिलिटेट करने के लिए ये ऑफिस बना हुआ है। जिस तरह आपने सर एजाज की और मैम अक्सा की बात की, आई गेट तो बहुत प्रोफेशनल, बहुत हेल्पिंग, बहुत फ्रेंडली लोग हैं। आई गेट दिस। प्रॉपर गाइड करेंगे, नहीं तो वो स्टेट वे आपको बता देंगे कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। कोई इसमें हिडन चीज, कोई दो नंबरी, कोई कोई चीज नहीं है। क्लियर कट जी होगा सारा कुछ, आप करेंगे, आपको गाइडेंस मिलेगी, आपको सपोर्ट मिलेगी, और आपका केस जो है वो फॉरवर्ड होगा। अब जिस तरह से आपने पूरी अपनी कंप्लीट जर्नी बताई अभी तक की, जहां तक आपने अप्लाई किया, इसमें आपको, आपने खुद कहा कि मैं 2 दफा गिव अप कर चुका था, लेकिन मुझे दोबारा से उन्होंने पंप अप किया, और मैंने अपनी जो है उसको आगे अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार किए, और मैंने आपको अपना केस को फॉरवर्ड किया। तो जी जी। यही वो चीज़ है, ये बेसिकली जो है ना, वो आपने अपने वर्ड्स जो है, ये आपके वर्ड्स जो है, ये और लोगों के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं, जो आपके एज फेलोज हैं, जो ये लोग करना चाहते हैं, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पिंग होंगे। तो अब आपने फाइनल फाइनल अपनी जो चीज़ें वाइंड अप करनी है, क्योंकि थोड़ा सा ड्यूरेशन भी ज़्यादा हो रहा है। तो हम जी चाहते हैं जी। कि ताकि जो है ना वो यस चीज़ यस। है कि अब आपने ये बताना है कि आपका कंप्लीट हो चुका है और आप कब तक ट्रेवल अच्छा। कर रहे हैं। 21 फरवरी को मेरा वीजा आ गया। हम्म। फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वीजा आ गया, और वीजा के बाद मैं सर को कॉल की, मैम को बताया। फिर हम्म। ये है कि फिर उसके बाद फिर मैंने सोच, सर ने कहा कि अब फटाफट टिकट करवा लो। टिकट करवा के फिर सही। मेरी मेरी अब टिकट है 6 मार्च को मेरी टिकट है, और मैं 6 को ट्रैवल कर रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। और होपफुली मैं इंशाल्लाह 7 ऑफ मार्च को मैं इंग्लैंड लैंड हो जाऊंगा इंशाल्लाह। चले इंशाल्लाह ताला, बिल्कुल अल्लाह ताला आपको खैर खैरियत से लेके जाए और आपका सफर जो है वो कामयाब हो। जी, ये थे उस्मान खालिद साहब, जो कि स्टूडेंट हैं बिजनेस स्टडीज के। रिसेंटली इनका ब्राइट एम्स के हवाले से ही इनका वीज़ा स्टैंप हुआ है। इनको सपोर्ट किया गया है, इनको गाइड किया गया है, और इनका ब्लैक एंड वाइट में सारा कुछ अपना इनके थ्रू, इनके डॉक्यूमेंट सारे खुद उन्होंने करवाए। सारा प्रोसेस हुआ, उन्होंने काफ़ी हद तक आपको चीज़ों की बताने की कोशिश की है कि किस किस तरीके से हुआ, कहाँ पे वो बिल्कुल फेड अप हो गए थे, गिव अप कर दिया था, और उसके बाद दोबारा से उनको थोड़ा सा मोटिवेट किया। ठीक है, तो वो अपना इस प्रोसेस को कंप्लीट करने किया उन्होंने, और उनका अल्टीमेटली जो है वो वीज़ा स्टैंप हो गया। अगले चंद रोज में वो ट्रेवल करेंगे, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जब वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, उनकी स्टडी, उनका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके बाद दोबारा से एक दफ़ा उनको ऑनलाइन लेके, तो इसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस जो है वो, ताकि आपकी जो सहूलत के लिए है, और आपके विजन के लिए, और आपका फैसला साजी के लिए जो है ना, वो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। क्योंकि इसमें जो चीज़ें हैं, बहुत से लोग हैं, बहुत सारे लोग एडवर्टाइज भी कर रहे हैं, बहुत सारे सेटअप्स चल भी रहे हैं, लेकिन वहाँ पे ये चीज़ें आपको नहीं मिलती कि जो लोग हैं, कि जिनका वो प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, उनका प्रोसेस वो खुद से बताएं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं है, कोई हिडन चीज़ें नहीं है। फिर ये है कि जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं, तो वहां से भी अपना एक्सपीरियंस बता सकेंगे कि वाकई ही ये प्रोसेस एक तो रिलायबल है, दूसरा क्या है कि प्रैक्टिकल है, तीसरा क्या है कि ये फेक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, अच्छा है, रीजनेबल है, ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, इसमें दोनों चीजें हैं। हालांकि होना क्या चाहिए, जिस तरह इन्होंने बताया आपको कि वो गिव अप कर गए थे, तो अगर देखा जाए बीइंग ऑफिस या इंस्टीट्यूट, वो फी तो उन्होंने पे कर दी हुई थी, लेकिन उनको दोबारा से उस चीज में करना, वो गाइडेंस भी देते हैं। बहुत बड़ी बात होती है आज के दौर में, किसी को सहूलत देना, किसी को अच्छी बात बताना, किसी को हौसला देना, और उसके फैसले में, उसकी मुश्किल में उसके साथ चलना, ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि अपना फैसला साजी में थोड़ा सा इन चीज़ों को थोड़ा सा करें। और ये बेसिकली जो ये चीज़, ये एफर्ट की गई है, ये वीडियो बनाने की और ये सारा कुछ करने की, हालांकि आपको शायद लगा होगा कि बीच में थोड़ी सी आवाज़ में डिस्टरबेंस रही है, लेकिन मुझे था कि चले, कुछ ना कुछ होना ज़रूर चाहिए एज ए रेफरेंस, कि ताकि आने वाले बच्चों के लिए, आने वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो ऑलरेडी इस चीज़ पे सोच रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उनके लिए कुछ फैसला करना जो है ना वो आसान हो, और वो एतमाद के साथ ब्राइट एम्स के अपना प्लेटफॉर्म पे आए, और अपने ख्वाबों को सच करने की कोशिश करें। बाकी जो किस्मत होगा, इंशाल्लाह ताला बेहतर ही होगा। जब अच्छी नीयत से, साफ नीयत से आएंगे, तो अच्छा, इंशाल्लाह अच्छा और बेहतर ही होगा। ठीक है जी, मुझे दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द नई किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के बाद।